को जय मसीह। मैं हूं कुलदेव सिंह। आप सभी का परमेश्वर की उपस्थिति में स्वागत करना चाहता हूं। जो वचन आज हम पढ़ने वाले हैं वो हमें मिलता है पहला कुरिन्थियों उसका 2वां अध्याय और उसका 5वां वचन। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की समझ पर निर्भर हो। क्योंकि ये वचन हमें परमेश्वर की समझ के बारे में बताता है। क्योंकि हमारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं मगर परमेश्वर की समझ पर निर्भर हो। तो हमें जब भी हम देखते हैं कि जो भी हमारा विश्वास बढ़ता है वो परमेश्वर की समझ से बढ़ता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर का सामर्थ्य परमेश्वर का ज्ञान है। हमें उस ज्ञान में आगे बढ़ना है तो हमें परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे लिए बहुत कुछ कर सकती है। अगर हमने जैसे इससे पहले वाले वचन में पढ़ा था कि विश्वास सुनने और सुनाने से बढ़ता है, अगर हम इसे देखें तो वहाँ पे हम परमेश्वर के वचन यानी कि जो हमारे लिए ज्ञान का काम करता है वो हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। अगर हमें विश्वास में आगे बढ़ना पड़ेगा तो परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर होना पड़ेगा। हमें परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने अंदर महसूस करना पड़ेगा। जो भी जब हम देखते हैं बहुत सी ऐसा जगहों में जब हम देखते हैं कि हम प्रॉब्लम में होते हैं, हम परेशानी में होते हैं, हम किसी नॉन बिलीवर के पास मदद मांगने जाते हैं। उस मदद के द्वारा हमें ऐसा भी होता है कभी हम उन मुश्किलों से बाहर निकल जाते हैं, उस परेशानियों से बाहर निकल जाते हैं। अब बहुत समय से हम उस प्रॉब्लम से और उस परेशानी से बाहर नहीं निकल पाते। क्योंकि हमारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं। क्योंकि जब भी हम मनुष्य के ज्ञान को लेते हैं तो हमारा विश्वास कम होना शुरू हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान सामर्थ्य है। हमारा विश्वास परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। अगर हम किसी परमेश्वर की मदद लेंगे उस समय में तो हम देखेंगे हम पूरी तरीके से उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे, उस परेशानी से निकल जाएंगे। हमारे जीवन में कोई भी परेशानी क्यों ना हो हम उस परेशानी से उस समय निकल जाएंगे। क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर है। क्योंकि परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। वचन कहता है हमें इस वचन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य 24 घंटे हमारे ऊपर रखे रखता है। अपनी नज़रों से हमें देखता रहता है कि हमें कोई भी परेशानी ना हो, हम किसी परेशानी में हो तो परमेश्वर के द्वारा हमें मदद मिल जाए। हमें उस मदद को ध्यान में रखना है। क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर की समझ पर निर्भर हो। जब भी हम कहीं जाते हैं हमारे जीवन परमेश्वर हर समय हर वक्त काम करता रहता है। हमें उस सामर्थ्य को ध्यान में रखना है। हमें परमेश्वर के वचन को ध्यान में रखना है जो हमारे लिए ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे लिए ज्ञान है। जब हम उस ज्ञान में आगे बढ़ते रहेंगे तो हम विश्वास में आगे बढ़ते रहेंगे। अगर हम विश्वास में आगे बढ़ते रहे तो हम परमेश्वर की सामर्थ्य में भी आगे बढ़ते रहेंगे। अगर हमें अपना विश्वास अटूट करना है तो हमें अपना पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए सामर्थ्य है। जब हम उस सामर्थ्य वचन में विश्वास करेंगे तो वो हमारे जीवन में काम करेगा। जब वो हमारे जीवन में काम करेगा तो हमारा विश्वास जो भी परमेश्वर पर हो उसकी सामर्थ्य पर निर्भर हो जाएगा। हम देख सकते हैं ये बहुत जगहों में हम महसूस कर सकते हैं, बहुत जगहों में। और हमें परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ता रहना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए ज्ञान है।
वो परमेश्वर का ज्ञान हमारे लिए सामर्थ्य है। वो कोई भी ज्ञान खत्म नहीं कर सकता, मगर वो एक ऐसा ज्ञान है जो एक जैसा रहेगा, कभी कम नहीं होगा। वो हमारे लिए कभी कम नहीं हो सकता, क्योंकि उस ज्ञान में परमेश्वर की सामर्थ्य है। अगर हम देखें परमेश्वर के बहुत से ऐसे गाना बाइबल में हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने क्या क्या किया, क्योंकि वहाँ पे लोग उस टाइम विश्वास में इसलिए पढ़ते थे क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ्य को अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। जब भी हम परमेश्वर के कामों को अपने सामने देखते हैं या परमेश्वर के वचन को अपने सामने सुनते हैं और ध्यान से सुनते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं किसी और, तो परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करती है। हमारा विश्वास उस सामर्थ्य के द्वारा बढ़ना शुरू होता है। हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन के अनुसार बढ़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का हमारा वचन हमारे लिए ज्ञान है। हमें उस ज्ञान के अनुसार ज्ञान जो भी परमेश्वर ने उस ज्ञान को हमारे लिए दिया ताकि हम पाए, तो हमारा विश्वास परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।